दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सास और दामाद के रिश्ते पर आधारित है। उम्मीद है यह कहानी आपको बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगेगी। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं मुंबई में रहती हूँ। इससे पहले मैं गाजियाबाद में रहा करती थी। मेरी उम्र 40 साल है और मेरी एक बेटी है जिसका नाम उर्मिला है। वह 20 साल की है और उसकी शादी मैंने लगभग 6 महीने पहले ही की थी। शादी का फैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पति का निधन 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गया था। उसके बाद से मेरे जीवन में एक खालीपन आ गया था। मुझे लगा कि जवान बेटी का घर में अकेले रहना सही नहीं है, इसलिए मैंने उसके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू की। लड़का इंजीनियर था और दिल्ली में अकेला रहता था। मुझे लगा कि इससे बेहतर रिश्ता मेरी बेटी के लिए हो ही नहीं सकता। शादी हो गई और मेरी बेटी दिल्ली चली गई। शादी के 2 महीने बाद मेरी बेटी और दामाद ने मुझे फ़ोन किया और कहा, माँ जी, आप अकेले क्या करोगी? हमारे पास दिल्ली आ जाओ। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। मेरा दामाद मुझसे बेटे की तरह पेश आता था। मैंने सोचा यही सही रहेगा। मैं दिल्ली आ गई और अपनी बेटी और दामाद के साथ रहने लगी। उनके साथ रहकर मैं बहुत खुश थी। मेरा दामाद हमेशा मेरे लिए चिंतित रहता था और मेरे सुख दुख का ख्याल रखता था। एक दिन उसने मुझसे कहा, माँ जी, आप विधवा की तरह मत रहिए। जो होना था वह हो चुका। यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको इसे खुशी खुशी जीना चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं तो खुश हूं। इस पर वह बोला, अगर आप खुश हैं तो अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाइए। आज शाम को तैयार रहिए, मैं आपको पार्लर लेकर जाऊंगा। उस दिन वह ऑफिस से जल्दी आ गया। फिर हम तीनों पार्लर गए। वहां उसने मेरा मेकओवर कराया। उसके बाद हम मॉल गए, जहां उसने मेरे लिए आधुनिक कपड़े खरीदे, कैप्री टी शर्ट और शॉर्ट्स। उस दिन मैंने अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। मेरा दामाद बहुत ही मॉडर्न सोच वाला इंसान था। उसने मुझे कहा, मम्मी जी, अब आप 25-26 साल की लग रही हैं। सच कहूं तो मैं खुद को बहुत यंग महसूस करने लगी थी। मैंने हमेशा अपनी सेहत और शरीर का ध्यान रखा था और शायद इसी वजह से मैं अब भी आकर्षक दिखती थी। मेरे गोरे रंग और तीखे नैन नक्श ने मेरा आत्मविश्वास और बढ़ा दिया था। धीरे धीरे मैं भी उस हाई फाई सोसाइटी का हिस्सा बन गई। मेरी बेटी और दामाद के साथ मेरी जिंदगी जैसे फिर से जीने लायक हो गई। लोग मुझे देखकर कहते थे कि मैं अपनी बेटी की बड़ी बहन लगती हूँ। ये सुनकर मैं और भी खुश हो जाती थी। लेकिन रात के वक्त मुझे अकेलापन महसूस होता था। अक्सर मेरी बेटी और दामाद के कमरे से आवाजें आती थीं। उनकी हंसी मजाक और बातचीत सुनकर मैं बेचैन हो जाती थी। मेरा दिल मचलने लगता और मैं धीरे धीरे उनके कमरे के दरवाजे तक चली जाती। उनकी रोमांटिक बातें सुनकर मेरे हाथ बेकाबू होने लगते थे। दरअसल मैं एक विधवा थी और मेरे जीवन में एक लंबे समय से खालीपन था। मुझे नहीं पता था कि इस खालीपन को कैसे भरूं। लेकिन एक दिन मेरी यह चोरी पकड़ी गई। मेरे दामाद ने मुझे दरवाजे के पास खड़े देखा। वह मुस्कुराया और बोला, माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। उसने मेरी बेटी को ऑफिस भेज दिया और मुझे अपने पास बुलाया। उसने कहा, माँ जी, आपको अपने जीवन को खुशहाल बनाने का हक है। वह मेरे साथ 3 दिन तक रहा और मेरा ख्याल रखा। जानू, ज्यादा शोर मत करो वरना मम्मी सुन लेगी। तब मेरा दामाद कहता था, कोई बात नहीं, अगर मांझी सुनती है तो सुनने दो। उन्होंने भी तो शादी के बाद यही सब किया होगा ना। अपनी बेटी और दामाद की रोमांटिक भरी बातें सुन सुनकर मैं अपने कमरे में ही तड़पती रहती थी। कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। मैं वासना की आग में जलने लगी। अब तो मैं रोज रोज उनके कमरे के पास चली जाती जब वह दोनों रात में अपने बिस्तर पर बरहो होते थे और मैं वहीं खड़े खड़े ही उनकी बातों को उन दोनों की बातें सुनकर मेरा दिल बेकाबू हो जाया करता। मेरे हाथ बेकाबू होने लगते, मेरी उंगलियां थिरकने लगतीं। मैं जानती थी कि यह सब गलत है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। फिर एक दिन मेरी बेटी को सरकारी जॉब पर ज्वाइनिंग लेटर आया तो हम लोग बहुत खुश हो गए। मुझे भी लगा कि सारी खुशियां मिल गईं, पर एक दिक्कत थी कि बेटी बोली कि मुझे 20 दिन के लिए ट्रेनिंग पर जाना है, वह भी मुंबई हेडक्वार्टर। हम दोनों को यही चिंता थी कि अकेली लड़की कैसे रहेगी, पर वह कहने लगी, आप लोग चिंता ना करो, सिर्फ 20 दिन की ही तो बात है। फिर पोस्टिंग तो दिल्ली में ही है और मेरे साथ 2 और लड़कियां भी हैं जो कि मेरे साथ ही जा रही हैं। हम तीनों साथ ही रहेंगे। तो मुझे और दामाद जी को थोड़ी सी तसल्ली हो गई और तो थोड़े दिन बाद ही वह मुंबई चली गई। 20 दिन के लिए दोस्तों, मैं दिन भर बोर होती रहती थी। शाम को दामाद जी आते, फिर वहां मुझे बाहर घुमाने ले जाते और मैक्सिमम टाइम हम दोनों बाहर खाना खाते। हफ्ते में 2 दिन तो मूवी देखते। सच बताऊं दोस्तों, मुझे लगा ही नहीं कि वह मेरा दामाद है।
हम दोनों साथ साथ रहते थे, दोस्तों की तरह बातें करते थे, लेकिन रात को हम अलग अलग रहते थे। तीसरे दिन दामाद जी ने कहा, मम्मी जी, जब हम लोग अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं तो ये रात को अलग अलग क्यों रहते हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ तो मर्यादा होती है। दामाद जी ने कहा, मैंने पहले ही आपको बोला था ना, जिंदगी को एंजॉय करो। मुझे लगा कि मेरा दामाद नाराज ना हो, इसलिए मैंने कहा ठीक है, और वह मेरे रूम में ही आ गया सोने के लिए। उस दिन मैंने ब्लैक कलर की चाहे जाली वाली नाइटी पहनी थी, जिससे मेरा पूरा वजूद साफ दिख रहा था। दामाद जी को देखकर रहा नहीं गया और बोल उठा, माँ जी, एक बात बताऊं, आप तो अपनी बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने कहा, चुप हो जाओ, मजाक मत करो। उसने फिर से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। मैंने पूछा, तो फिर क्या इरादा है? उसने करीब आकर कहा, आज आप मेरी बीवी बन जाओ। मैंने कहा, नहीं, ये सब नहीं करूंगी। वह बार बार जिद करने लगा और कहने लगा, मैं नाराज हो जाऊंगा। मैंने सोचा, एक ही तो है, चाहे दामाद कहूं या बेटा, अगर यह नाराज हो गया तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी। तब मैंने कहा, ठीक है, पर आज के लिए बस हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मुझे थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अपने रिश्ते की मर्यादाओं को तोड़ने जा रही थी। मैं अपनी ही बेटी की जिंदगी में एंट्री लेने जा रही थी। तभी दामाद जी के होंठ मेरे होठों पर लग चुके थे। मैं पूरी तरह से कांप रही थी। तभी दामाद जी ने कहा, माँ जी, आपकी बेटी तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। फिर पता ही नहीं चला। उस रात मेरे दामाद ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। सच कहूं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। अगले दिन मेरा दामाद मुझे शिमला लेकर चला गया। 3 दिन का हनीमून पैकेज लेकर शिमला ले जाकर तो मेरे दामाद ने मुझे जवानी के सारे दिन 300 दिन ही याद दिला दिए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है? इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।